अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक फुली टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बुल चेयरिंग स्विंग मशीन मोटर है जो कि 180 वाट है। 180 वाट इसकी पावर है जो कि मेड इन चाइना है। तो इस मोटर की आज हम इस वीडियो में रिवाइंडिंग करेंगे। तो ये बुल चेयरिंग मेड इन चाइना स्विंग मशीन मोटर है जो कि ऊपर मेंशन है 180 वाट ओरिजिनल बुल चेयरिंग। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को ओपन करते हैं और इसकी मोटर आर्मेचर रिवाइंडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो कार्बन ब्रशेज़ हैं वो रिमूव करते हैं और कार्बन ब्रशेज़ रिमूव करने के बाद इसकी बॉडी स्क्रूज जो हैं वो रिमूव करेंगे। तो इस तरह इसका जो रियर पैनल है, जो रियर कप है, उसको रिमूव करते हैं। उसके नट बोल्ट्स जो हैं वो उतारते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हैमर की मदद से इसको रिलीज़ करेंगे। तो यूँ हमने इसका बैक कवर उतार दिया है। अब इसकी जो पुली है वो उतारेंगे और इस पुली का स्क्रू जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और अब इसका फ्रंट प्लेट जो है वो उतारेंगे, जो होल्डिंग प्लेट है। होल्डिंग प्लेट उतारने के बाद इसके फ्रंट कप को रिमूव करेंगे। तो इस तरह हमने ये मोटर जो है ये ओपन कर रखी है। अब आप इसका आर्मेचर जो है वो मुलाजा कर सकते हैं कि इसके आर्मेचर में काफ़ी डैमेज आया हुआ है, जो कि ये स्पार्क की वजह से जला हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस आर्मेचर को वाइंड करेंगे और इसकी सफाई करके इसका स्क्रैप निकालते हैं। तो यूँ फ्रेंड्स, ये जो आर्मेचर है ये वाइंडिंग के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में पेपर इन करेंगे। तो पेपर इन करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 1/6 की पिच के मुताबिक डालेंगे। और अब हम 6 नंबर में सेकंड पेपर इन करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रेंड्स, ये छठे स्लॉट में हम दूसरे पेपर को इन करते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो कॉइल पिच होगी वो 1/6 की कॉइल पिच तैयार होगी। तो इस तरह हम यहाँ पे पहला कॉइल वाइंड करेंगे और ये इसका स्लॉट नंबर 1 होगा और ये स्लॉट नंबर 6 होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कॉइल पिच है उसके मुताबिक पेपर इन कर दिया गया है। अब हम वायर जो है उसको शाफ्ट के साथ बल देंगे। तो शाफ्ट के साथ बल देकर इसको टेप इंसुलेशन से इसको अच्छी तरह से होल्ड कर देंगे ताकि तार लूज ना होने पाए। तो अब वायर को स्लॉट नंबर 1 में इन करेंगे। स्लॉट नंबर 1 में हम वायर इन करेंगे और स्लॉट के सामने जो 2 कम्यूटेटर पीसेस के दरमियान स्पेस है, झरी है, वो आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट की मार्किंग के लिए सबसे पहले वायर को स्लॉट में इन करते हुए हमने जो फ्रेंड्स, तो वायर को स्लॉट में रखते हुए जो सामने वाला कम्यूटेटर पीस है उससे दाएं तरफ सेकंड कम्यूटेटर पीस जो होगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमारी वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो जो सामने वाला स्लॉट कम्यूटेटर पीस है, स्लॉट नंबर 1 के सामने वाला कम्यूटेटर पीस, उससे दाएं तरफ दूसरे टू द राइट दूसरे कम्यूटेटर पीस पर हम इसका कनेक्शन तैयार करेंगे। तो इस तरह यहाँ से हमारी वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वायर को हुक के साथ बल देंगे और बल देने के बाद वायर को स्लॉट नंबर 6 में ऊपर से नीचे को लाएंगे। तो यूँ ये हमारी वायर जो है ये होल्ड हो चुकी। तो अब वायर को स्लॉट नंबर 6 में हम ऊपर से नीचे को इन करेंगे। तो ये आप नोट कर लें, हमारा जो सेकंड कम्यूटेटर पीस है टू द राइट। तो अब स्लॉट नंबर 6 में हम ऊपर से नीचे और स्लॉट नंबर 1 में नीचे से ऊपर को लाएंगे और यूं इस सर्कल में हमारी पहला कॉइल जो है वो मुकम्मल करते हैं। तो इसके डबल कॉइल वाइंडिंग है, इसलिए ये 55 टर्न का एक एक कॉइल होगा। तो कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 52 53 54 55। तो ये 55 टन का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे और जो मार्किंग पॉइंट है जहां से हमने वाइंडिंग को स्टार्ट किया है टू द रिवर्स साइड पर, ताकि लेफ्ट साइड पर हम इसका कनेक्शन बनाएंगे। क्योंकि ये रिवर्स वाइंडिंग होगी और डबल कॉइल वाइंडिंग होगी, इसलिए हम इसकी रिवर्स वाइंडिंग के तहत रिवर्स कनेक्शन लेके जाएंगे। तो इस तरह जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ लेफ्ट साइड पर हम इसका कनेक्शन बनाते हैं और सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। इसी स्लॉट का सेकंड कॉइल 1
2 3 4 5 6 7 8 9 51 52 53 54 55। तो ये 55 टन का हमारा सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ और अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये कनेक्शन हमारे बिल तरतीब टू द रिवर्स साइड पर जाएंगे और अब स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर तीसरे कम्यूटेटर थर्ड कम्यूटेटर पीस पर हमारा कनेक्शन होगा। तो यूँ अब हम टू द रिवर्स नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे और उसका पहला कॉइल शुरू करेंगे। तो ये हमारा रिवर्स साइड पर पेपर इन कर दिया गया है और ये फ्रंट साइड से और रियर साइड से भी हम रिवर्स साइड पर जाएंगे। क्योंकि ये रिवर्स वाइंडिंग है लिहाजा इसको हम रिवर्स साइड पर पेपर इन करते जाएंगे और इस तरह हमारी ये वाइंडिंग कंप्लीट होती जाएगी। तो यूँ इधर से भी हम रिवर्स पे आ गए। तो अब जहाँ हम इसका पहला इस स्लॉट का पहला कॉइल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55। तो 55 टन का ये हमारा पहला कॉइल मुकम्मल हुआ और अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये बिल तरतीब हमने कोई कम्यूटेटर पीस मिस नहीं करना और इसी तरतीब के साथ हमने कनेक्शन बनाते जाना है टू द रिवर्स और कॉइल बनाते जाना है। तो ये हमारा सेकंड कॉइल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 और ये 55 टन का हमारा दूसरा कॉइल मुकम्मल हुआ और इसका भी नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ बिल तरतीब कनेक्शन तैयार करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे और इस तरह हमारा ये रिवर्स साइड पर कॉइल बढ़ते जाएंगे और रिवर्स साइड पर कनेक्शन बढ़ते जाएंगे। तो अब हम तीसरे कॉइल के लिए तीसरे स्लॉट के लिए नेक्स्ट पेपर इन कर लेते हैं और इस तरह इसी तरतीब के साथ हमने रिवर्स साइड पर पेपर डालते जाना है और कॉइल बढ़ाते जाना है। तो अब इस स्लॉट का पहला कॉइल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 51 52 53 54 और ये 55 टन का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ और इसका कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है, इसको फॉलो करते रहें। और अब हम सेकंड कॉइल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 51 52 53 54 और ये 55 टन का मुकम्मल हुआ। अब हमारा सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हो गया और इसका कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह हम इसका कनेक्शन करते जाएंगे और नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करते जाएंगे। अब हमारा ये स्लॉट जो है इसके दोनों कॉइल मुकम्मल हुए। अब नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन कर लेते हैं फ्रंट साइड से और एक पेपर इन करेंगे रियर साइड से। तो यूँ हमने इस आर्मेचर का नेक्स्ट स्लॉट जो है उसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ हम पहला कॉइल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 टन। चूँकि हर कॉइल के 55 टन है तो हमने 55 टन के बाद कनेक्शन देना है। तो ये हमारा लूप 1 का कनेक्शन होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लॉट के लिए कॉइल के लिए स्लॉट में उसी स्लॉट में सेकंड कॉइल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 51 52 53 54 और 55। तो इस स्लॉट का दूसरा कॉइल भी मुकम्मल हुआ। अब हम इसका कनेक्शन तैयार करते हैं और इसका कनेक्शन नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ करते हुए अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन कर लेते हैं और इस स्लॉट का भी कॉइल जो है वो शुरू करेंगे। तो इसको रियर बैक साइड से, चूँकि रिवर्स साइड पर हमने जाना है तो ये रिवर्स साइड पर पेपर डालते जाएंगे और कॉइल बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम इस स्लॉट का कॉइल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 51 52 53 54 55। तो 55 का ये पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसको कनेक्शन देते हैं। तो इसका सेकंड कॉइल शुरू करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 51 52 53 54 55। तो 55 टन का कॉइल मुकम्मल हुआ। इसका कनेक्शन बनाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे। चूँकि अब पेपर पहले वाला शुरू हो चुका है, अब हम सिंगल सिंगल पेपर डालते जाएंगे। तो अब हम इस स्लॉट का पहला कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 51 52 53 54 55 55 टन का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। उसका कनेक्शन बनेगा और इसी तरतीब को जारी रखते हुए दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 51 52 53 54 55 55 टन का सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ और इसका कनेक्शन तैयार करते हैं। और इस तरह हम नेक्स्ट स्लॉट में जो है वो वायर को इन करेंगे और बैक साइड से जो सेकंड पेपर है वो इन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा इस साइड का जो पहला कॉइल है वो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 51 51 52 53 54 55। तो 55 टन का पहला कॉइल इस स्लॉट का मुकम्मल हुआ। अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो ये कनेक्शन बनाने के बाद इसी स्लॉट का नेक्स्ट कॉइल शुरू करते हैं। दूसरा कॉइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55। तो ये 55 टन्स का दूसरा कॉइल मुकम्मल हुआ। अब इसका कनेक्शन बनेगा और फिर नेक्स्ट स्लॉट में इसका कॉइल शुरू करते हैं। तो यूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 51 52 53 54 55। तो ये 55 टन का कॉइल मुकम्मल हुआ और अब हम इसका कनेक्शन बनाकर दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 और 55 टन का ये सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ। और अब हम इसका कनेक्शन करके नेक्स्ट स्लॉट में कॉइल को शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 51 52 53 54 55 55 टन मुकम्मल हुए। कनेक्शन बनेगा फर्स्ट लूप का और अब हम सेकंड कॉइल जो है वो शुरू करेंगे। सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 51 52 53 54 55। तो ये सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ और उसका कनेक्शन बनाते हैं और नेक्स्ट स्लॉट में वायर को इन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट कॉइल जो है नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल शुरू होगा। तो यहाँ पे कॉइल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 51 52 53 55। तो ये 55 टन का कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसका नेक्स्ट स्लॉट में कॉइल शुरू करेंगे। इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 और ये पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। इसको कनेक्शन करेंगे और इसी स्लॉट का सेकंड कॉइल बनाते हैं। तो अब ये सेकंड लास्ट कॉइल जो है वो शुरू हो रहा है। सेकंड लास्ट कॉइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55। तो ये सेकंड लास्ट कॉइल मुकम्मल हुआ। उसका कनेक्शन मुकम्मल हुआ। लास्ट कॉइल, अब ये लास्ट कॉइल है वाइंडिंग का लास्ट कॉइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 51 52 53 54 55। तो ये 55 टन के साथ ये लास्ट कॉइल वाइंड हो चुका, वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब ये लास्ट लीड जो होगी इसको हम शाफ्ट के साथ बल देकर, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यूं शाफ्ट के साथ बल दिया और जहां से हमारी वाइंडिंग स्टार्ट हुई थी उसी पे हमारी वाइंडिंग एंड होगी। द स्टार्ट लीड ऑफ द वाइंडिंग एंड लीड ऑफ द वाइंडिंग विल connect with the same commutator piece. The last lead will connect
on the same commutator piece where from we have started the winding. वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट और वाइंडिंग का एंड पॉइंट सेम कम्यूटेटर पीस पर एंड होगा। तो इस तरह हमने दोनों स्टार्ट और एंड लीड्स को एक कम्यूटेटर पीस के साथ बल दिया और यहाँ पे हम जो एंड लीड है उसको काट देते हैं। यहाँ पे क्योंकि वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब हम इस लास्ट लीड को काट देते हैं। तो ये हमने इसको काट दिया। अब जो स्टार्ट लीड है उसको भी हम टेप इंसुलेशन से चूंकि होल्ड किया हुआ था इसलिए इसको रिलीज़ करते हैं और इस वायर को भी काट देंगे। तो इसको हम उतार कर शाफ्ट से केयरफुली हम सेम कम्यूटेटर पीस है, चूंकि दोनों पे स्टार्ट और एंड लीड सेम कम्यूटेटर पीस पर आए हैं, लिहाजा अब हम जो स्टार्ट लीड है उसको भी काट देते हैं। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से वाइंडिंग शुरू हुई और यहीं पे एंड हुई। तो इसको ये जो स्टार्ट लीड है इसको भी हम काट कर आज़ाद कर देंगे और इस तरह हमारी वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह यहाँ से केयरफुली हम इस वायर को काट देते हैं जो कि स्टार्ट लीड है। तो इस तरह हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब हम इस वाइंडिंग के पेपर कटिंग करेंगे आर्मेचर की और इसको ड्रेसिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर पेपर जो है वो आपने सीज़र से एहतियात के साथ काट देना है। 1 सेंटीमीटर पेपर छोड़कर इसको काट दें यूँ, और इसको स्केल की मदद से स्टील स्केल की मदद से केयरफुली दोनों साइड से आपने पेपर को फोल्डिंग देनी है ताकि पेपर अच्छी तरह से होल्ड हो सके। तो यूँ आप देख सकते हैं कि ये हमने ड्रेसिंग के साथ इसको फोल्डिंग दिया है ताकि मरकज़ गुरेज कुव्वत के तहत जो वाइंडिंग है उसको वो कॉइल्स जो हैं वो आर्मेचर से बाहर ना निकल सकें। तो इस तरह हमारी वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इस आर्मेचर को हमने ड्रेसिंग कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग बहुत खूबसूरत तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। अब इस आर्मेचर को हम बॉडी में फ़िक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आर्मेचर को बॉडी में फ़िक्स करते हुए इसको सबसे पहले फ़ैन फिटिंग की और उसके बाद इसके जो फ्रंट और रियर पैनल कप्स हैं इनको एडजस्ट करते हैं और मोटर की फ़िटिंग जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो मोटर को हमने फ़िटिंग कंप्लीट कर ली। अब इसके जो कार्बन ब्रशेज़ हैं वो इन करते हैं और इनको अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए सबसे पहले हम इस मोटर की टेबल टेस्टिंग करेंगे ताकि हमें इसके रिज़ल्ट का पता चल सके। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम मोटर को पावर इन करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप मुलाजा कर सकते हैं कि ये मोटर की आरपीएम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है और इसका कार्बन स्पार्क भी ना होने के बराबर है। देयर इज़ नो कार्बन स्पार्क एंड मोटर स्पीड इज़ एक्सीलेंट। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।